हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस पॉइंट पीसीएस। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में एनआईआरएफ रैंकिंग जो हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही यह भी देखेंगे कि झारखंड के जो भी शैक्षणिक संस्थान है उसकी क्या स्थिति है। इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा एएस पॉइंट पीसीएस। अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर करें। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ये एनआईआरएफ रैंकिंग है वो है क्या चीज। तो आपको बता दें, एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे वर्ष 2015 से प्रारंभ किया गया था। ये विभिन्न श्रेणियों में भारत के जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनकी रैंकिंग जारी करता है, जिसमें कि शैक्षणिक संस्थानों को उनकी गुणवत्ता प्रदर्शन के आधार पर सूचीबद्ध करने के लिए एक पद्धति की रूपरेखा तैयार की जाती है और उसके आधार पर यहां पर रैंकिंग जारी किया जाता है। वर्तमान में अभी 10 श्रेणियों में 10 कैटेगरी में यह रैंकिंग जारी किया जाता है, जिसमें आप यहां पर देख सकते हैं ओवरऑल कैटेगरी पहला जो श्रेणी है, दूसरा आपका यूनिवर्सिटी, तीसरा आपका इंजीनियरिंग, चौथा आपका मैनेजमेंट प्रबंधन के क्षेत्र में, पांचवा आपका फार्मेसी के क्षेत्र में, छठा आपका कॉलेज के क्षेत्र में, सातवां आपका मेडिकल, 8 आपका है लॉ के क्षेत्र में, साथ ही आपका 9th है आपका आर्किटेक्चर के केस में आपका रैंकिंग दिया जाता है। 10th है आपका डेंटल, जो कि आपका 2020 से इसे शामिल किया गया है। 2019 तक आपका सिर्फ 9 श्रेणियों में रैंकिंग जारी किया जाता था, लेकिन 2020 में एक डेंटल कॉलेज के श्रेणी को शामिल किया गया है। कुल मिलाकर अभी 10 श्रेणियों में यह रैंकिंग जारी किया जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। आप यहां पर देख सकते हैं कि भारत के टॉप 3 जो विभिन्न श्रेणियों में कॉलेजेस हैं या फिर विभिन्न संस्थान हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, उनका लिस्ट आपका दिया हुआ है। अगर हम ओवरऑल कैटेगरी में अगर हम बात करें तो आईआईटी मद्रास फर्स्ट रैंक मिला हुआ है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। आईआईएससी को जो बेंगलुरु में स्थित है इसे सेकेंड रैंक मिला हुआ है ओवरऑल कैटेगरी में समग्र रैंकिंग में, और दिल्ली जो आईआईटी दिल्ली है उसे थर्ड रैंक मिला हुआ है ओवरऑल कैटेगरी में। उसी तरह आपका यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आपका आईआईसी बेंगलोर को फर्स्ट रैंक मिला हुआ है, जेएनयू न्यू दिल्ली को सेकेंड रैंक मिला हुआ है, बीएचयू वाराणसी को थर्ड रैंक मिला हुआ है। इंजीनियरिंग का क्षेत्र का बात करें, इंजीनियरिंग के श्रेणी में आपका आईआईटी मद्रास को पहला रैंक मिला हुआ है, आईआईटी दिल्ली को दूसरा रैंक मिला हुआ है, आईआईटी बॉम्बे को तीसरा रैंक मिला हुआ है। मैनेजमेंट प्रबंधन का अगर हम क्षेत्र में बात करें तो प्रबंधन में आपका आईआईएम अहमदाबाद को फर्स्ट रैंक मिला हुआ है, आईआईएम बंगलोर को सेकेंड और थर्ड में आपका आईआईएम कलकत्ता है। फार्मेसी की अगर बात करें तो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी को पहला रैंक मिला हुआ है, पंजाब यूनिवर्सिटी को सेकेंड रैंक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली को मिला हुआ है थर्ड रैंक। अब बात करते हैं कॉलेज कैटेगरी में। कॉलेज में आपका मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी को फर्स्ट रैंक मिला हुआ है, एलएसआर फॉर ओमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी सेकेंड रैंक मिला हुआ है, हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी थर्ड रैंक। मेडिकल डिसिप्लिन में बात करें, एम्स न्यू दिल्ली को फर्स्ट रैंक, पीजी आईएमईआर चंडीगढ़ को सेकेंड, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज थर्ड रैंक मिला हुआ है जो बेंगलोर में स्थित है। लॉ डिसिप्लिन में बात करें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को फर्स्ट रैंक मिला हुआ है, एनएलयू न्यू दिल्ली को सेकेंड रैंक, नंसाल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद को थर्ड रैंक मिला हुआ है। आर्किटेक्चर का बात करें तो फर्स्ट रैंक आपका आईआईटी खड़गपुर को मिला हुआ है, सेकेंड आपका आईआईटी रुड़की को और थर्ड रैंक आपका एनआईटी कालीकट को मिला हुआ है। डेंटल कॉलेज की अगर हम बात करें जिसे 2020 से शामिल किया गया है, इसमें मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस को फर्स्ट रैंक मिला हुआ है, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस को सेकेंड रैंक और डॉक्टर डीवाई पाटिल विद्यापीठ पुणे को थर्ड रैंक मिला हुआ है। तो ये भारत के टॉप 3 में जो रैंकिंग में शामिल थे उनके बारे में विवरण था।
तो आज के वीडियो में हम लोग तो मुख्य रूप से झारखंड पर फोकस करने वाले हैं, तो झारखंड पर भी आते हैं। तो अभी तक हम जो बता रहे थे आपको ऑल ओवर इंडिया में किस तरह से रैंकिंग टॉप 3 संस्थान है और NIRF होता क्या है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और यहां आपको ध्यान में रखना है कि 2020 में रैंकिंग के लिए आवेदन करने वाले कुल जो शैक्षणिक संस्थान थे 3771 थे, जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में शामिल किया गया है, जो कि 2019 के मुकाबले 20% ज्यादा थे। इसको भी आपको ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कि NIRF रैंकिंग में झारखंड के शैक्षणिक संस्थान की क्या स्थिति है। इस रैंकिंग को आपको देखते हुए तो ये आपको अंदाजा लगा गया होगा कि 10 श्रेणियों में झारखंड से एक भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी तरह का शैक्षणिक संस्थान टॉप 3 में नहीं आता है पूरे भारत में। अब बात करते हैं तो क्या कोई स्थान नहीं मिला है झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज को? मिला है, लेकिन टॉप 100 में सिर्फ झारखंड से 2 ही संस्थान है जिसे इस रैंकिंग में स्थान मिला है। ओवरऑल कैटेगरी में 10 श्रेणी का मिला हुआ है, लेकिन हम यहां पर ओवरऑल कैटेगरी में बात करते हैं कि टॉप 100 में ओवरऑल कैटेगरी में झारखंड के सिर्फ 2 ही संस्थान है। पहला आपका ISM धनबाद है, मतलब कि IIT धनबाद, और दूसरा आपका BIT मिश्रा है, जिसे अब बात करते हैं कि ISM धनबाद को कौन सा रैंक मिला ओवरऑल कैटेगरी में, तो 22nd 22वां रैंक मिला हुआ है, और BIT मिश्रा जो ओवरऑल कैटेगरी में 85th रैंक पर है। क्लियर है? इसमें आपका पॉइंट का बात करते हैं। ये पॉइंट होता क्या है, NIRF ने हर इंस्टीट्यूशन को, जितने भी शैक्षणिक संस्थान थे, उसके लिए बेस पॉइंट रखा आपका 100। अब विभिन्न श्रेणियों में जैसे कि आपका टीचर्स स्टूडेंट का बीच का रेशियो किया था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किया था, और भी वहां पर जो रेपुटेशन क्या था कॉलेज का, और साथ ही विभिन्न बहुत सारे मापदंड के आधार पर ये पॉइंट मिलते थे। अब यहां पर बात करते हैं जो ISM धनबाद है झारखंड से एक क्षेत्र जो 22वां रैंक मिला हुआ है ओवर कैटेगरी में, इसे कितने पॉइंट मिले थे? तो ISM धनबाद को 56.05 पॉइंट मिले हुए हैं। BIT मिश्रा जिसे 85th रैंक मिला हुआ है, उसे 44.17 अंक मिले हुए हैं। राज्य का स्थिति क्यों इतना खराब है कि टॉप 100 में 2 ही संस्थान है, वो भी 22nd रैंक पर IIT धनबाद को भी मिला हुआ है रैंक। आपको बता दें इस रैंकिंग में झारखंड के जो संस्थान है वो फिर से पिछले साल से तो ये स्थिति था ही, फिर से आपका टॉप 100 में स्थान बनाने में नाकाम रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पर वैसी क्वालिटी नहीं है, ऐसा एजुकेशन हब नहीं बनाया जा रहा है, उच्च शिक्षण संस्थानों में सरकार के द्वारा और संस्थानों के द्वारा भी उसमें इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनकी क्वालिटी से लेके शैक्षणिक जो गुणवत्ता होनी चाहिए उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए झारखंड में यह स्थिति बनी हुई है। MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो नेशनल रैंकिंग जारी की है उसमें संस्थानों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत गुणवत्ता का आकलन करते हुए रैंकिंग दिया गया है। अब यहां पर एक लिस्ट मिलेगा आपको जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि झारखंड से कितने संस्थान हैं। जैसा कि हमने 10 श्रेणी बताया है, उन 10 श्रेणियों में कुछ जो श्रेणी जिसमें झारखंड के शैक्षणिक संस्थान को स्थान दिया गया है टॉप 100 में, उसके बारे में विवरण है। 2017 का हमने रैंकिंग लिया है, 2018 का, 2019 का और 2020 का जो इस साल का रैंकिंग है। सबसे पहला है आपका श्रेणी 1, मतलब कि ओवरऑल रैंकिंग। ओवरऑल रैंकिंग में तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि IIT धनबाद और BIT मिश्रा को ही स्थान मिला हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं 2020 में 22वां रैंक और 85th रैंक आपका BIT मिश्रा को मिला हुआ है, और IIT धनबाद जो आपका 22वां रैंक पर है। 2020 का रैंकिंग है, उससे पहले भी आप देख सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं BIT मिश्रा का डे टू डे जो ओवरऑल जिसका परफॉर्मेंस है वो खराब होता जा रहा है। 2018 में देख सकते हैं 66 रैंक पर था, 2019 में 85th पर हुआ, वही रैंकिंग 2020 में भी है, मतलब कि BIT मिश्रा का जो स्थान है वो घिसक गया है। अब बात करते हैं विश्वविद्यालय की श्रेणी में, यूनिवर्सिटी के श्रेणी में झारखंड के शैक्षणिक संस्थानों की क्या स्थिति है। तो आप यहां पर देख सकते हैं सिर्फ टॉप 100 में BIT मिश्रा को यह स्थान मिला हुआ है, 66 रैंक मिला हुआ है। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग की श्रेणी में। इंजीनियरिंग के श्रेणी में 3 संस्थान टॉप 100 में है। पहला है आपका IIT धनबाद, ISM धनबाद जिसे 12th रैंक मिला हुआ है।
बीआईटी मिश्रा को 38 रैंक मिला हुआ है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। एनआईटी जमशेदपुर भी टॉप 100 में अपना स्थान बनाया हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज के श्रेणी में उसे 79th रैंक मिला हुआ है। प्रबंधन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो XLRI जमशेदपुर को आपका 9th रैंक मिला हुआ है 2020 में। पहले का भी रैंकिंग है, मुझे रीड नहीं कर रहे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अगर पूछा जाता है तो आप आंसर देने में वहां पर देख सकते हैं। सिर्फ हमको कंपेयर करने के लिए कि उनका परफॉर्मेंस सुधर रहा है। आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एनआईटी जमशेदपुर का पोजीशन बहुत अच्छा हुआ है। जहां 2019 में एनआईटी जमशेदपुर को 130वां रैंक मिला हुआ था, वो सुधार कर 2020 में 79th रैंक पर पहुंच चुका है। तो ये स्थिति सुधरी है, ये कंपैरिजन करने में आपको सहूलियत होगी। प्रबंधन के क्षेत्र में आप देख सकते हैं यहां पर XLRI को थोड़ा नुकसान हुआ है 2 रैंकिंग का। 2019 में 7वां रैंक पर था, ये आपका 9वां रैंक पर पहुंच चुका है 2020 में। IIM रांची इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची को 20वां रैंक मिला हुआ है। 8 स्थान का इसमें परफॉर्मेंस में सही आया है, मतलब कि पहले ये 28th रैंक पर था, अभी 20th रैंक पर पहुंच चुका है। ISM को जो 29th रैंक मिला हुआ है मैनेजमेंट कैटेगरी में, और बीआईटी मिश्रा को 61th रैंक मिला हुआ है। मतलब कि टॉप 100 में मैनेजमेंट के जो क्षेत्र में 100 टॉप 100 में 4 संस्थान अपना स्थान बना हुए हैं झारखंड से। फार्मेसी के क्षेत्र में आपका बीआईटी मिश्रा को 16th रैंक मिला हुआ है। तो ये आपका झारखंड के जो संस्थान थे NIRF रैंकिंग में टॉप 100 में जिनको स्थान मिला हुआ है उनके बारे में विवरण था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। इसमें 2 चीज आपको ध्यान रखना है खासकर। पहला आपका कि भारत में किस तरह से रैंकिंग जारी किया गया, टॉप 3 का हमने आपको विवरण दिया। तो और NIRF रैंकिंग होता क्या है, किस तरह से वो रैंकिंग जारी करती है। तो 10 श्रेणियों में रैंकिंग जारी किया जाता है। 2015 से प्रारंभ किया गया है और NIRF जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत यह रैंकिंग जारी किया जाता है। भारत के टॉप 3 इंस्टीट्यूशन 10 श्रेणियों में कौन कौन है। अब बात करते हैं झारखंड में। तो झारखंड की क्या स्थिति है, तो इस आप डायग्राम को, इस जो चार्ट पेपर है इसको ध्यान में रखिएगा, सारे चीज क्लियर हो जाएंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम में किसी भी तरह से प्रश्न पूछते हैं, आप अगर इसे ध्यान में रखते हैं तो आप आंसर देने में सक्षम है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।